वेलकम बैक। हर शहर हर खबर में सबसे पहले रुख करेंगे सूबा पंजाब का। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर डीपीओ खानेवाल ने थाना सदर में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी लगाने का मकसद मजलूमों को इंसाफ फराहम करना और पुलिस का आवाम पर एतमाद बहाल करना है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे शेख तारिक। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर डीपीओ खानेवाल ने थाना सदर खानेवाल में खुली कचहरी लगाई और साइलिन के मसाइल सुने और मौके पर ही इंसाफ फराहम करने के आर्डर भी जारी किए। इसी वाले से बात करते हैं, डीपीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बिल्कुल खुली कचहरी का मकसद वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत है कि हम पब्लिक को पुलिस स्टेशन में मिलें और इस टाइम कंप्लेनेंट्स थाने में आते हैं। शाम को इसलिए लगाई जाती है कि कंप्लेनेंट सारे आते हैं, उनसे बातचीत हो जाती है और एसएचओ और एसडीपीओ भी होते हैं, उनके मसाइल वहीं सुने जाते हैं और मौके पे ऑर्डर दिए जाते हैं। खुली कचहरी बहुत इफेक्टिव टूल है और पब्लिक और पुलिस को जोड़ने का, और इंशाल्लाह ये मामला जो है हमारा आइंदा चलता रहेगा। जी, जैसा कि डीपीओ साहब का कहना है, खुली कचहरी का मकसद जो है मजलूम अफराद को इंसाफ फराहम करना है और पुलिस पर आवाम का एतमाद बहाल करना है। जी, स्मोक से मुतालिक बात करेंगे। मुल्क भर की तरह चौक सरवर शहीद में भी स्मोक की लहर बरकरार है, जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। THQ अस्पताल चौक सरवर शहीद में भी स्मोक से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फ़खर मुश्ताक गोरैया से। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चौक सरवर शहीद में। अगर बात की जाए मुल्क भर में तो इस वक्त जो है स्मोक की सूरत हाल जो है अबतर है, तो वहीं पर चौक सरवर शहीद में भी सुबह के औकात में और इसी तरह शाम में दोपहर में जो है इस वक्त स्मोक का राज है, जिसकी वजह से शहरी जो है मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में जो है मुब्तला हो रहे हैं। मज़ीद हमारे साथ यहाँ पर THQ अस्पताल के MS डॉक्टर मार अजमल साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, हम देख रहे हैं स्मोक की वजह से काफ़ी चौक सरवर शहीद में भी परेशानी है, शहरी जो है मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से और एहतियाती तदाबीर के हवाले से? हमारे जो जब से ये स्मोक का मतलब सीज़न शुरू हुआ है तो हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट की तादाद बहुत ज़्यादा हो गया है। उसमें जो ज़्यादा जो हैं वो इस्तेमा वाले वो उनको ज़्यादा आ रहे हैं और आंखों में जलन है और दम में अपना सांस की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है। तो इसके लिए हमने ज़्यादा जो एहतियाती तदाबीर में यही है कि हम उनको यही मशवरा देंगे कि वो अपने घर में ज़्यादा वक्त गुजारें, अननेसेसरी बाहर ना जाएं, अपने दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके रखें। अगर बाहर जो ट्रैफिक का ज़्यादा रश होता है उसमें कोशिश करें कि वो मास्क पहन के जाएं और जो दमे वगैरह के पेशेंट हैं वो अपना मास्क, अपना नेबुलाइज़र और मास्क लगा के रखें। जी, आपने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल MS डॉक्टर मार अजमल साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना है कि स्मोक के हवाले से इस वक्त जो है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में भी जो मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है और यहाँ पर जो है वो शहरियों को जो एहतियाती तदाबीर के हवाले से बता रहे हैं, ज़्यादा रश वाली जगहों पर ना जाएं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और इसी तरह मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि ये जो स्मोक है इससे फैलने वाली जो बीमारियाँ उससे जो शहरी बच सकें। जी, उधर मानावाला शेलर रोड चौक में मौजूद ट्रांसफार्मर लोगों के लिए वबाले जान बन गया। ट्रांसफार्मर में स्पार्क और धमाके के होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे राना मुदस्सिर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मानावाला के फैसल टाउन रोड पे मौजूद हूँ। बिलमुकाबल ये शेलर रोड है, ये चौक है एक, उसके सामने एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो बिल्कुल ना सिर्फ नजायत तजावजात के ज़मरे में आता है, बल्कि वो कभी भी किसी भी वक्त किसी बड़े साना को भी रूनमा कर सकता है। इस खसूसी मौजू पर बात करने के लिए एक शहरी जो इसके साथ दुकानदार भी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, हमने कई दफ़ा दरख्वास्त भी दी है मगर किसी ने कोई इसका एक्शन नहीं लिया। इस नजायज़ तजावज़ात को हटाया जाए और वहाँ से गुजरने वालों को आसानी पैदा हो। कई लड़कियाँ यहाँ आती हैं, लड़के आगे गुजरते हैं, मगर रात के वक्त यहाँ बहुत कुर्सियाँ ढठी होती हैं जिनकी वजह से लड़के यहाँ लड़कियों को गुजरने वाले को आवाज़ें कसते हैं, मगर ये अच्छा नहीं है, लिहाजा इसका एक्शन लिया जाए। जी बिल्कुल, आपने इन शहरी की भी बात सुनी है। इनका ये कहना है कि ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है बीच चौक के, ये 7 फुट जो है ये दुकानों से आगे रोड के ऊपर लगा हुआ है। इनका कहना है कि कई मरतबा दरख्वास्तें दी हैं और यहाँ पर धमाके भी हुए हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल वो इसका एक्शन नहीं लेती और जो लोग हैं उनको बहुत मुश्किलात का सामना है अरसा 10 साल से इसकी वजह से। जी, कानपुर से खबर दें, जहां बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए मसरूफ चौराहों पर ट्रैफिक वार्डन तैनात ना होने और ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स नस्ब ना होने के बायस शहरी परेशान हैं, जबकि हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रब नवाज से।
हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। खानपुर के मेन चौराहों, दीनपुर चौक, कैप्टन फयाज शहीद चौक और नमकट चौक पर ना ही सिविल वार्डन तैनात किए गए हैं और ना ही ट्रैफिक कंट्रोल लाइटें नस्ब की गई है। यहाँ कुछ रोज पहले भी यहाँ जो है मिनी कोच जो है वो बेकाबू होकर होटल में जा लगी थी, जिसकी वजह से एक कीमती जानी नुकसान हुआ था। मेरे साथ यहाँ शहरी मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं इस वाले से क्या क्या। पोस्टर जरिए जो है ना वो लियाकतपुर से आ रही थी, वो बेकाबू होके होटल में जा लगी है। ये ट्रैफिक के इशारे ना होने की वजह से ये सारा हादसा हुआ है। यहाँ पर हुकूमत से अपील है, एसी साहब से और डीसी साहब से अपील करते हैं कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनवाए जाएं, खास तौर पर नवाकोट चौक और दीनपुर चौक में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आए रोज़ नया हादसा होता है रोज़ाना। बस क्या करे, हुकूमत देख नहीं रही। एसी साहब को, डीसी साहब को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, हमें उनसे अपील है। जैसा कि आपने शहरियों के पास ही उनका कहना है कि खानपुर के मेन चौराहों पर जो है ट्रैफिक कंट्रोल लाइटें नस्ब की जाएं और यहाँ सिविल वार्डन तैनात किए जाएं, ताकि आए रोज जो हादसा हैं यहाँ पर वो रुक सकें। जी जतोई से खबर दें, साबिका दौरे हुकूमत में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला इकलौता पार्क सरदार कोड़ा खान मुनासिब देखभाल न होने से उजड़ गया। मकामी ठेकेदार पार्क की तामीर अधूरी छोड़कर गायब हो गया था और पार्क किसी भी महकमे के हैंड ओवर ना किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे मलिक सज्जाद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जतोई शहर सरदार कोड़ा खान पार्क में मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि ये 4 करोड़ की लागत से जतोई शहर के अवाम के लिए इकलौता पार्क बनाया गया था, जो मकामी इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार है। तो यहाँ पर जो सब्ज़ा लगाया गया था वो भी सूख गया है और यहाँ पर जो दरख्त लगाए गए थे वो भी सूख गए हैं। तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उससे पूछना चाहेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये जतोई शहर का इकलौता पार्क सरदार कोड़े खां पार्क, जो कि नाक़िस इंतज़ामात की वजह से टूट फूट का शिकार है, जो कि यहाँ पे ग्रासी प्लाट थे वो भी ख़त्म हो गए हैं, जो झूले लगाए गए थे बच्चों के लिए वो भी नशे उखाड़ के ले गए हैं। यहाँ पे हमारे लिए सैर कराव ये सैर जो बनाई गई थी फुटपाथ, ये भी टूट फूट का शिकार है। हम वज़ीर आला वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये दोबारा बना के दिया जाए, ताकि हम अपने आप खुद भी यहाँ पे सैर व तफरी कर सकें, हमारे बच्चे भी यहाँ पे सैर व तफरी कर सकें। जी आपने शहरी की ज़ुबानी सुना है कि ये सारा का सारा पार्क टूट फूट का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि इस पार्क को दोबारा बहाल किया जाए ताकि हमारा सैर व तफरी का बेहतरीन पार्क बन जाए। जी से बात करेंगे स्मोक की। पंजाब के दीगर शहरों की तरह हेड मिराला में भी स्मोक का राज बरकरार है। स्मोक के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे सैयद सिब्ते हसन। बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह हेडमराला भी जो है वो स्मोक की मुकम्मल तौर पर लपेट में है। ये इस खतरनाक हद तक फैल चुकी है कि यहाँ पर दिन का समा जो है वो भी रात में बदल चुका है। हमारी शहरियों से बात हुई, उनका कहना था कि इस धुएं से, इस कचरा कुंडी से उठने वाला जो धुआं है वो हमें और हमारे बच्चों को मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला कर रहा है। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, ये मेरे साथ ही जो है ना वो गांव है मराकीवाल, वहाँ पे ये दिन हो या रात हो हर वक्त जो है वो धुआं वहाँ पे महसूस होता है। मैंने मुतअद्दिद बार जो है वो पंजाब की जो हेल्पलाइन बनी है स्मोक के खिलाफ, उस पर कई दफ़ा कॉल की है, लेकिन उस पर कोई किसी किस्म का रिस्पांस नहीं मिला। मैंने 5-5 मिनट तक वहाँ पे कॉल की है, लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया। हमारा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है, उनसे इल्तमास है कि एक तो हेल्पलाइन पे देखें कि भाई क्या वजह कि वो रिस्पांस नहीं कर रहे। दूसरा ये है कि इस आग को बुझाने के लिए जो है वो जो भी इकदाम हैं गवर्नमेंट के मुतालिक वो किए जाए। अपने शहरी की बात सुनी, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि खरोटा सईदा के करीब स्मोक का बायस बनने वाली कचरा कुंडी पर लगाई गई आग जो है इसे फौरी तौर पर बुझाया जाए और ज़िला सियालकोट का जो सारा कचरा खरोटा सईदा के करीब फेंका जाता है इसे फेंकने से भी रोका जाए और इसको आग लगाने से भी रोका जाए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। जी जलालपुर पिरुवाला का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ट्रॉमा सेंटर की सहूलत से महरूम है। इमरजेंसी की सूरत में लाए जाने वाले मरीजों को मुल्तान या बहावलपुर रेफर किया जाता है, जिससे मरीज दोहरी असियत में मुब्तला हो रही हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जीशान।
हाँ जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला में मौसम तब्दील होते ही तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल में मरीज़ों का रश बढ़ने लगा और शहरी मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला होने लगे। मज़ीद मेरे साथ तहसील हेडक्वार्टर के फिजिशियन अहमद सलीम साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो शहरी को क्या हिदायत देना चाहेंगे और शहरी किन हिदायत पर अमल करके मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला होने से बच सकते हैं। जो इससे बचाव की एहतियात है उसमें आम तो यह है कि गैर ज़रूरी घर से ना निकला जाए। अगर घर से निकलना ज़रूरी है तो हिफाजती जो इक़दामात हैं वो किए जाएँ। उनमें पहला तो ये है कि आप मास्क पहन के जाएं। दूसरा ये है कि आँखों के लिए ग्लासेस का इस्तेमाल करें। तीसरा ये है कि अगर आँखों में जलन हो भी रही है तो ऐसे हाथों से जैसे कि आप चाह रहे हो तो उससे ना मला जाए, बाकी बजाय इसके कि आप हाथ धो के आँखों को साफ़ पानी से बार बार धोते रहें अगर जलन हो रही है। और अगर आँखों में सुर्खी शुरू हो जाती है या उससे किसी किस्म का रेशा बनना लग जाता है तो उस सूरत हाल के अंदर आप फिर हॉस्पिटल में अपने मुस्तनिद डॉक्टर से चेक करवाएँ। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर अहमद सलीम साहब की बात सुनी, उनका यही कहना शहरियों को चाहिए कि इन एहतियाती तदबीर पर अमल करके वो मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला होने से बच सकते हैं। जी मंगोरा से खबर दें, शहर का वाहिद क्रिकेट ग्राउंड सालों से खंडरात में तब्दील हो चुका है। क्रिकेट खेलने का ख्वाब देखने वाले नौजवान परेशान हैं। सूरत हाल क्या है बताएंगे हमारे नुमाइंदे हयात चमन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं स्वात के तारीखी ग्रासी ग्राउंड में मौजूद हूँ जो कंटरात का नक्शा पेश कर रही है। इस ग्राउंड को अरसा 2.5 साल पहले तामीर की गरज से मस्मार किया गया जो ताहाल वीरान पड़ा है और इस ग्राउंड पर काम जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से नौजवान खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और वो दूर दराज इलाकों में खेलने पर मजबूर है, जिससे न सिर्फ उसका वक्त ज़ाया हो रहा है बल्कि उसका कीमती टैलेंट जो है वो भी ज़ाया हो रहा है। टैलेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो स्वात की ये मिट्टी टैलेंट के हवाले से काफ़ी ज़रखेज़ है और इस मिट्टी ने कौमी क्रिकेट टीम को इमरान खान जूनियर और एहसानुल्लाह जैसे खिलाड़ी दिए। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है स्वात क्रिकेट के करता धरता और यहाँ पर जिनके बहुत ज़्यादा खिदमात है हुसैन अली साहब, उनसे इस ग्राउंड के हवाले से बात करती है। ग्राउंड के बारे में तो आप सबको पता भी है कि इधर हमारे स्वात से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर जो है ना वो निकले हैं। अभी भी फर्स्ट क्लास की टीम बनी हुई है पेशावर रीजन की, तो उसमें 5 लड़के हमारे स्वाद से खेल रहे हैं। ग्राउंड की हालत ये है कि आप लोग देख रहे हैं, ये तकरीबन 4 साल से इस तरह पड़ा हुआ है। इस पे महमूद खान के दौर में काम शुरू हुआ था, फिर जब उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई तो काम इस पे रुक गया। हमने बार बार इधर के MPAs MNS से मुलाकातें भी की इस सिलसिले में, लेकिन कोई खातिर खा जो है ना उसका वो नहीं आया, रिज़ल्ट नहीं आया। अभी स्वाद के जितने भी प्लेयर्स हैं वो ग्रासी ग्राउंड एक तारीखी ग्राउंड था, इस पे खेल रहे थे। अभी वो जाके अलमगंज में, कभी बुनेर में, कभी चारबाग में छोटा सा ग्राउंड है उधर ही खेलते हैं। जिस तरह हुसैन अली साहब ने बताया कि ग्राउंड न होने की वजह से खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, उन्होंने हुकूमत से भी मुतालबा किया कि वो पूरी एक्शन ले और इस ग्राउंड की तामीर पर तवज्जो देकर खिलाड़ियों की जो मुश्किलात है वो ख़त्म कर दें। जी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला के लोग बिजली की लोड शेडिंग और ज्यादा बिलों से परेशान, लेकिन जिला औरंगज़ई फिरोज खेल में ना बिजली की लोड शेडिंग होती है और ना बिजली के बिल होते हैं। फिरोज खेल के मकामी लोगों ने अपनी मददाब के तहत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम लगाया गया है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मलिक आमिर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कबायली जिला औरंगज़ई फिरोज खेल में, जहाँ पर लोगों ने अपनी मददाब के तहत पानी से बिजली का सिस्टम लगाया हुआ है। साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग होती है, बिजली के बिल लोग देते हैं या नहीं देते और इस पर कितना खर्चा आया हुआ है और क्या मज़ीद इस तरह के प्रोजेक्ट औरंगज़ई में हुकूमत लेके आ सकते हैं, लगा सकते हैं या नहीं। तो जी हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो पावर प्लांट लगा है इस पर तकरीबन 4 लाख खर्चा है और ये 40 घरों को बिजली देती है। बिल्कुल मुफ्त बिजली मिल रही है, पानी से बिजली बना रही है पावर प्लांट जो है, और ना बिल है ना लोड शेडिंग है, 24 घंटे फ्री बिजली मिल रही है। और अगर हुकूमत औरंगज़ई इलाके को तवज्जो दे तो ऐसे और प्लांट भी लगा सकते हैं और लोगों को कोई मुश्किल फिर लोड शेडिंग की नहीं होगी, मुफ्त बिजली मिलेगी फिर। जी बिल्कुल, इलाका मकीन का कहना था कि अगर हुकूमत औरंगज़ई को तवज्जो दे तो यहाँ के मुख्तलिफ गाँव में इस तरह के पावर प्लांट लगा सकते हैं। जी नाजरीन, जिला बदीन की तहसील गुलारची चावल की पैदावार के लिहाज से अपनी एक अलग पहचान रखता है। धान की कटाई का आगाज होते ही धान की कीमत में बतदरीज कमी, चावल की कीमत 4000 से कम होकर 2500 रुपए फी मन हो गई, जिसके बायस काश्तकार शदीद परेशान है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद आशिक से।
جی بالکل، ضلع بدین کی تحصیل گولارچی دھان کی کاشت کے حوالے سے اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے۔ یہاں پر دھان کی فصل کا جو ہے کٹائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ آبادگار موجود ہیں، آئیے تو ان سے بات چیت کریں، ان کا کیا کہنا ہے۔ یہ ابھی جو تھریشر چل رہا ہے یہ 5 ایکڑ کی ساری ہے، تقریباً بوری ہوئی ہے 80 سے 82۔ مزید مارکیٹ میں جو جب لے کے جاتے ہیں تو ریٹ کی پریشانی ہے اور کٹوتی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ ہمیں تو تقریباً خرچہ جو ہوئی ہے وہ بھی سمجھو نہ ہونے کے برابر ہے۔ جی اس وقت میرے ساتھ یہاں پر دھان کے کاشتکار موجود تھے، ان کا کہنا تھا کہ ہمارا جو ہے فصل کے اوپر بہت خرچ ہوا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دھان کا جو ریٹ ہے اسے بڑھایا جائے اور ہمیں جو ہے مزید نقصان سے بچایا جائے۔ وزیراعظم انوار الحق کا جہلم ویلی کا دورہ، تحریک انصاف کی طرف سے وزیراعظم کے دورے پر احتجاج کا اعلان۔ احتجاج کو روکنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری نے ہٹیاں بالا کا کنٹرول سنبھال لیا۔ وزیراعظم وزیر تعلیم دیوان علی چغتائی کی دعوت پر لیپا ویلی کا دورہ کریں گے۔ سید پورہ کے مقام پر بھارتی مورچوں کے سامنے وزیراعظم عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا، اعلانات سنتے سنتے عوام تنگ آ گئی ہے، عوام کو اب صرف عملی طور پر کام چاہیے۔ یہ جو عوامی رابطہ مہم کا سلسلہ ہے، اس کا آغاز ہم نے چند ماہ قبل پاور ٹوکا سے کیا تھا اور پھر تاؤ بٹ سے چلتے چلتے کوٹلی سے چلتے ممبر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ کے ضلع میں آنے کا باضابطہ اتفاق آج پہلی مرتبہ ہوا اور میری خواہش بھی تھی، میں نے دیوان صاحب سے یہ گزارش بھی کی کہ جو آپ کا اس حلقے کا پسماندہ ترین علاقہ ہے وہاں پہ جا کے لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کیا جائے، ان کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے جو کچھ بھی حکومت کے بس میں ہے وہ ضرور کیا جائے گا۔